बैठे हैं तो उस बेटी को जरूर दर्द होगा। और आज वो बेटी जब सामने आमने हुआ तो उस बेटी को उस माँ का दर्द याद आया और जड़ दी थप्पड़। कैसे कोई बर्दाश्त करता है? नहीं हो पाता है। किससे जाके वो न्याय मांगती है? आप बताइए। शासन आपका, प्रशासन आपका, प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, नीचे से ऊपर सब आपका है, तो कहाँ से न्याय हम लोग को न्याय मिलेगा? तो संविधान में कहाँ लिखा है कि आपका अगर भावना आहत होगा, आपके माँ को कोई बोल देगा तो आप थप्पड़ मार दीजिए? संविधान में लिखा है क्या? संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि आप जाइए प्रशासन के पास, आप जाइए न्यायालय के पास, आपको न्याय मिलेगा। तो क्या न्याय मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इस देश में न्याय आप मतलब आप संविधान को नहीं मानते? आप संविधान को नहीं मानते? हम मानते हैं। आप लोग नहीं मानते हैं, हम मानते हैं। भले ही वो बेटी उस समय उसको गलती की है, लेकिन पूरे देश के लोग से पूछ लीजिएगा, हर एक लोग खुश है कि उस बेटी ने सही किया। ईंट का जवाब पत्थर से दी है और जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये आपको करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी बन जाइए, भले आप सांसद बन गई है, बहुत बड़ा तोप बन गई है, लेकिन उस बेटी के सामने आज आप नीचे हैं। मशहूर अभिनेत्री कंगना रनावत को बीच सरेआम एक लड़की CISF में जो जॉब करती है एयरपोर्ट पर जड़ देती है थप्पड़, और उसके बाद में देश में बवाल हो जाता है कि कोई आदमी अगर ड्यूटी कर रहा है और उसको किसी बात से आहत है तो वो आदमी कैसे किसी को थप्पड़ मार सकता है? ये सवाल खूब चल रहा है। लेकिन बताना ये भी ज़रूरी है कि कभी कन्हैया कुमार को भी थप्पड़ लग जाता है, कभी मनोज तिवारी को थप्पड़ लग जाता है, और इस देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लगातार थप्पड़ लगते रहा है। तो नेता के जो श्रेणी में आते हैं उनको थप्पड़ लगता है, ये लाजमी है, लेकिन प्रशासनिक विभाग में रहने के बाद थप्पड़ लगना बहुत बड़ा बात हो जाता है। राष्ट्रीय जनता दल से प्रिया राज है, इनसे जानते हैं कि कंगना रनावत को थप्पड़ मारा गया बिना शपथ ग्रहण, मतलब कि कहा जाए तो संसद का भी शपथ नहीं ली है, और उसके बाद में उनको थप्पड़ लग जाता है। कैसे, क्यों थप्पड़ मारा गया है? थप्पड़ किसने मारा है, ये सवाल उठता है। थप्पड़ उसने मारा, वो किसान की बेटी, और किसान की बेटी थप्पड़ मारी है क्योंकि किसान का दर्द वो बेटी समझती है, क्योंकि वो एक किसान की बेटी है। उसकी माँ उस धरने पे बैठी हुई थी जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा था, और यही कंगना रनावत है जो बयान दी थी उस टाइम कि ये जितने किसान आंदोलन पे लोग बैठे हैं वो सब भाड़े के लोग बैठे हैं, पैसे पे आए हुए लोग बैठे हैं, तो उस बेटी को जरूर दर्द होगा। और आज वो बेटी जब सामने आमने हुआ तो उस बेटी को उस माँ का दर्द याद आया और जड़ दी थप्पड़। कैसे कोई बर्दाश्त करता है? नहीं हो पाता है। किससे जाके वो न्याय मांगती है? आप बताइए। शासन आपका, प्रशासन आपका, प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, नीचे से ऊपर सब आपका है, तो कहाँ से न्याय हम लोग को न्याय मिलेगा? तो संविधान में कहाँ लिखा है कि आपका अगर भावना आहत होगा, आपके माँ को कोई बोल देगा तो आप थप्पड़ मार दीजिए? संविधान में लिखा है क्या? संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि आप जाइए प्रशासन के पास, आप जाइए न्यायालय के पास, आपको न्याय मिलेगा। तो क्या न्याय मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इस देश में न्याय आप मतलब आप संविधान को नहीं मानते? आप संविधान को नहीं मानते? हम मानते हैं। आप लोग नहीं मानते हैं, हम मानते हैं। अगर संविधान को मानते ये लोग तो ये यूपी में बुलडोजर नहीं चलता। बुलडोजर चला हुआ सही है, एक बेटी थप्पड़ मार दी तो वो गलत है। बताइए तो क्यों बुलडोजर चल रहा है? बंद करवा दीजिए बाबा का बुलडोजर। आज थप्पड़ मारा गया बाबा के भी मुंह पे, आप समझ लीजिए। अब वो दिन नहीं है कि आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा और कोई चुप रह लेगा। ईंट का जवाब आपको पत्थर से देने का काम करेगा। तो नौकरी से हाथ तो धो ली। ठीक है, ऐसा नौकरी 100 कुर्बान है, ऐसा नौकरी 100 कुर्बान है। आज देश के जितने भी किसान होंगे जो धरने पे बैठे होंगे वो आज गर्व महसूस कर रहे होंगे उस बेटी पे कि बेटी ने आज कमाल कर दी। बेटी ने आज ऐसा काम किया है जो पूरे देश के किसान को प्राउड फील हो रहा है। चाहे आप कुछ भी बोल दीजिएगा। देश के किसान उसके घर पे ला करके राशन तो नहीं दे देंगे, अब 2000 रुपया तो महीना का नहीं दे देंगे, 10,000 रुपया। लेकिन मान और सम्मान से जीने वाला हर लोग चाहता है, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। वो भी बेटी है, देश की रक्षा कर रही थी, देश की रक्षा के लिए वो खड़ी थी, उनकी रक्षा के लिए खड़ी थी, लोगों की रक्षा के लिए खड़ी थी, और तब जाके थप्पड़ मारी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं देश पे ये बहुत बड़ा सवाल है कि न्यायालय और प्रशासन से जब न्याय नहीं मिलता है तो लोग अपने आप पे आ जाता है और थप्पड़ मारने का काम करता है। यही वही कंगना रनावत है जो बोल रही थी देश 2014 में आज़ाद हुआ है। ऐसे सांसद लेके हम क्या करेंगे? ये जीत भली गई है। क्या किया देश के लिए? आप हमको बता दीजिए क्या किए? एक भी आदमी का कभी भी कोई भी काम की होगी या देश के लिए कुछ भी इसका एक्टिविटी रहा हो? अब हीरोइन सदन में थोड़े पहुंचे, उसका रोल कुछ और है। हीरोइन और हीरो का रोल कुछ हो जाता है। आप आ जा रहे हैं राजनीति में, अपना आप फील्ड छोड़ के आप इस फील्ड में आ रही हैं। क्या कब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजनीति करिए, या तो हीरोइन बनिए, या तो हीरो बनिए, या तो कुछ और करिए। कुछ से कुछ बन रहे हैं, कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं, कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। तो
जवाब तो आपको मिलेगा ही। भले ही वो बेटी उस समय उसको गलती की है, लेकिन पूरे देश के लोग से पूछ लीजिएगा, हर एक लोग खुश है कि उस बेटी ने सही किया, ईंट का जवाब पत्थर से दी है। और जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये आपको करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी बन जाइए, भले आप सांसद बन गई है, बहुत बड़ा तोप बन गई है, लेकिन उस बेटी के सामने आज आप नीचे हैं। हम लोग गलत को गलत और सही को सही करने वाले हैं, और थप्पड़ जो बेटी मारी है उसको हम सलाम और सैल्यूट करते हैं। चलिए, तो जो थप्पड़ मारी है बेटी CISF की, उसको ये सलाम करते हैं। कंगना रनावत के बारे में भी बातें कह रही कि कंगना रनावत ने जो स्टेटमेंट दिया था कि जो किसान लोग आंदोलन पर बैठे हैं ये भाड़े के लोग हैं, ये पैसा से बुलाए गए लोग हैं, तो ये करे कि उसका भावना आहत हुआ, वो थप्पड़ मारी, ये मतलब गलत है, लेकिन एक हद तक देखा जाए तो सही भी है।